हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एक्स्ट्रा माइल्स। मेरा नाम है रितेश सिंह। हम इसमें अर्थमेटिक मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें कि ये हमारा चैप्टर है कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो जैसे सबसे पहले इसमें हम स्क्वायर तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से हम किसी भी नंबर का बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें अगर किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट 5 दिया हो तो उसको निकालने का हमारे पास एक सिंपल सा ट्रिक होता है। जैसे ये तो छोटा नंबर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। अगर 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये तो हमें याद है, क्योंकि हमें मिनिमम 30 तक तो ये नंबर्स का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए, तभी हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो 30 तक का तो हमें याद ही होना चाहिए। बाकी ट्रिक चलिए देखते हैं। अगर यूनिट डिजिट 5 दिया होता है, जैसे हमें 25 का स्क्वायर निकालना है, तो यूनिट डिजिट 5 है यहाँ पे, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 25 हमें लिख देना। फिर इस 5 के बाद वाला नंबर देखना है। 5 के बाद कौन सा नंबर है 2 है, तो 2 से 1 बढ़ा के 2 है यहाँ पे, 2 से 1 बढ़ाएंगे कितना है 3, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 6। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 625। यहाँ पे 5 यूनिट डिजिट है तो लास्ट में तो 25 आना ही है। तो इसके पहले क्या नंबर देखना है, इसके पहले वाला नंबर हमारे पास 2 है, तो इससे एक नंबर बढ़ा के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें 35 का स्क्वायर निकालना है। एक तो सिंपल तरीका है 35 गुणे 35 करें और हमारा आंसर आ जाएगा। इस ट्रिक से हम कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे यूनिट डिजिट देख रहे हैं हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख दिए। इससे पहले हमारे पास नंबर यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो मतलब 3 गुणे 4 करेंगे, 3 गुणे 4। इस जो जो नंबर हमारे पास दिख रहा है इससे एक अंक बढ़ा के 3 है यहाँ पे, तो 3 से 1 बढ़ा के 4, 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 4 3 12 आ जाएगा। तो हमारे ये 35 का स्क्वायर कितना आ गया, 35 का स्क्वायर आ गया 1225। तो इस तरह से हम बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे जिसका यूनिट डिजिट 5 दिया हो। जैसे हमें 45 का स्क्वायर निकालना है, तो 45 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ 5 दिख रहा है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 हमें लिख देना है। अब यहाँ पे दिख रहा है 5 के पहले कौन से नंबर है 5 के, ये है 4। 4 से 1 बढ़ा कितना हो जाएगा 5, 4 पंचे 20। मतलब यहाँ पे जो भी नंबर दिया होगा 5 के बाद, तो उसमें हमें एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, वही हमारा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे 45 का स्क्वायर कितना आ गया 2025, ये 45 का स्क्वायर है। जैसे यहीं पे अगर 95 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। 25 लिख दिए। और 5 के पहले कौन सा नंबर दिख रहा है 5 के बाद, ये हमारा दिख रहा है 9। 9 से 1 बढ़ाएंगे 10, 9 धम्मा 90, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 90। तो ये 95 का स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 95 का स्क्वायर आ गया 9025। तो इस तरह किसी भी बड़े से बड़े नंबर का हम स्क्वायर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक की हेल्प से। जैसे यहाँ पे 125 का स्क्वायर निकालना है, ये 3 डिजिट का नंबर है, इसमें भी सेम वही अप्लाई करना है। 5 दिख रहा है यूनिट डिजिट, तो सबसे पहले हमें 25 लिख देना है। तो इसके बाद यहाँ पे 12 दिख रहा है, 12 से एक नंबर बढ़ा के 12 दिख रहा है, तो 12 से 1 बढ़ा के 13, 12 और 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 12 3 36, 12 1 कम 12, 12 3 15। तो ये 125 का स्क्वायर क्या आ गया, 125 का स्क्वायर आ गया 15625। तो हमारे पास ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करने का भी एक आसान ट्रिक होता है जिसको कि वैदिक मैथ्स करते हैं। जैसे हमें 12 और 13 का मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे 12 गुणे 13 ये लिख लिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो पहला नंबर होता है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहला 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 डिजिट कौन कौन सा है यूनिट डिजिट, इन दोनों में 3 और 2 है, तो 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करेंगे, इसका सेकंड डिजिट इसके फर्स्ट डिजिट से और इसका फर्स्ट डिजिट इसके सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 3 2 5। फिर लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों का जो सेकंड वाला डिजिट है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1 कम 1। तो ये हमारा आ गया 156। ये हमारा सिंपल सा ट्रिक होता है किसी भी 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई करने का। इस ट्रिक को थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे तो इसको हम बहुत ही जल्दी फास्ट कैलकुलेशन के लिए थोड़ा हेल्प करता है ये ट्रिक। तो चलिए यहाँ पे अगर 235 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो इसमें भी सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट 5 दिख रहा है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये हम 25 लिख दिया। अब बचा हमें बस कितना, ये 23। 23 का क्या करेंगे, अब 23 गुणे इससे एक नंबर डिजिट बढ़ा के कितना हो जाएगा 24। तो 23 गुणे 24 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, हमारे पास अभी जो मेथड हम बताएं, सबसे पहले क्या करेंगे
दो नंबर के मल्टीप्लाई करने के लिए इन दोनों को यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या हो गया, 3 4 3 12, 12 दो हासिल लगा, एक हमें लिख देना है। अब क्या करना है, इसका सेकंड डिजिट इसके फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। 3 दूनी 6 आ गया, 4 दूनी 8 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ लेना है। 8 6 कितना है 14 और एक हासिल जो था हमारा वो 15, तो यहाँ 5 हासिल लगा 1। अब क्या करते हैं, इन दोनों के सेकंड डिजिट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 दूनी 4 और एक हमारा हासिल था, तो 2 दूनी 4 1 5, तो 23 और 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आ जाएगा, 552। तो यहाँ लिख देंगे 552। तो ये हमारा 225 का स्क्वायर आ गया। 225 का स्क्वायर क्या है, ये 55,225 है। तो इस तरह से इस सिंपल से ट्रिक का हम यूज करके बड़े से बड़े नंबर्स का बहुत ही आसानी से स्क्वायर निकाल सकते हैं। जिसके यूनिट डिजिट 5 दिया हो उसी में ये नियम हम अप्लाई करेंगे, जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। जिस नंबर का यूनिट डिजिट 5 होता है उसका हम स्क्वायर निकालना तो सीख लिए। चलिए अब देखते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 107 दिया हुआ है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमें देख रहे हैं ये नंबर जो है 100 के नज़दीक दिख रहा है। तो 107 का स्क्वायर निकालने के लिए 107 100 के नज़दीक है। 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। तो इसमें 107 100 से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। 7 ज़्यादा है इसलिए 7 ऐड कर दिए। फिर क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ पे 100 से कितना ज़्यादा है, 7 है, तो 7 का हमें स्क्वायर कर देना है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 सत्ते 49, और इसको जोड़ेंगे 100 और 7 कितना हो जाएगा, 114। तो ये हमारा इसका 107 का स्क्वायर आ गया। 107 का स्क्वायर कितना, 11,449। तो ये हम देख रहे हैं यहाँ पे 100 के अगर नज़दीक हमें नंबर दिया है, जैसे 100 के नज़दीक है 107 है, यहाँ पे 100 से 7 ज़्यादा है, तो हम इसमें बेस को 100 मान के करेंगे, क्योंकि ये 107 जो नंबर है ये 100 के नज़दीक है। तो 100 से कितना ज़्यादा है, ये 107 ज़्यादा है, तो जो नंबर दिया हुआ है 107 इसमें वो ऐड कर देंगे, वो नंबर जो कि उससे ज़्यादा या अगर कम है तो घटाएंगे। यहाँ पर कम वाला भी केस हम देखेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ये नंबर 107 जो है 100 से 7 ज़्यादा है, तो 7 इस नंबर में ऐड कर दिए। और 7 जो ये हमारा यूनिट डिजिट था, 100 से 7 यूनिट डिजिट नहीं देखेंगे, यहाँ पे 7 ज़्यादा है 100 से, तो 7 का स्क्वायर कर दिए। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इसको हमें ये 2 डिजिट में ही लेना है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 सत्ते 49, और 107 में 7 जोड़े थे 114, तो हमारा ये डायरेक्ट स्क्वायर आ गया। अब जैसे यहाँ पे हमें 103 का स्क्वायर निकालना है, तो इसमें भी देख रहे हैं कि ये 100 से केवल 3 ज़्यादा है, तो इसको कैसे करेंगे, 103 प्लस 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो वो ऐड कर देंगे। और ये 3 ज़्यादा है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3, तो ये 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। लेकिन हमें यहाँ ये जो पहला नंबर लिखना है ये 2 डिजिट का ही होना चाहिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो इसको हमें 09 लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर करके जो नंबर लिखेंगे वो हम 2 डिजिट में लिखेंगे। तो 9 आ रहा है 1 डिजिट का, तो उसके पहले हम एक 0 लगा देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 09। और ये कितना हो गया, 103 प्लस 3 106। तो ये हमारा 103 का स्क्वायर हो गया 10,609। तो देख रहे हैं सिंपली अगर 100 से कितना ज़्यादा है वही हमें देखना है। 100 से यहाँ पे 100 के आसपास का नंबर है, तो यहाँ पे 100 बेस मान के करेंगे। जैसे 116 का अगर हमें स्क्वायर निकालना है, तो 100 से ये कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। तो 116 प्लस 100 प्लस 16, और फिर 16 का यहाँ पे स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है हमें याद होना चाहिए, 30 तक का तो स्क्वायर हमें याद ही होना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो हमें क्या लिख देना है, 6 5। यहाँ पे हमें 2 डिजिट का ही नंबर लिखना है। यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा नंबर आया है 256 तीसरा डिजिट, इसको हमें इधर कैरी करना पड़ेगा। 116 और 16 कितना होता है, 132। तो यहाँ पे 132 आया, यहाँ पे 256, लेकिन हमें जो पहला स्क्वायर लिखना पड़ता है ये इस नंबर का, ये हमें 2 डिजिट का ही लेना पड़ेगा। तो जो तीसरा डिजिट है वो इधर हम कैरी करके ऐड कर देंगे। तो इधर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर कैरी होके ऐड हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा 134, और ये कितना है 5 और 6। तो ये हमारा स्क्वायर आ गया। 116 का स्क्वायर कितना है, 13,456, ये स्क्वायर आ गया। तो उसी तरह यहाँ पे भी जैसे किसी भी नंबर का हम स्क्वायर निकाल सकते हैं इस तरह से। 100 के अगर आसपास है तो 100 ये 123, 100 से कितना ज़्यादा है, 23 ज़्यादा है। तो इसको करेंगे 123 प्लस 23, 23 ज़्यादा है क्योंकि 100 से, तो यहाँ पे 23 ऐड कर दिए इस नंबर में। फिर क्या करेंगे, 23 का स्क्वायर करेंगे। 23 का स्क्वायर, तो 123 प्लस 23 कितना हो गया, 146।
ये 23 का स्क्वायर कितना होता है 529। तो हमें यहाँ 2 ही डिजिट का नंबर लिखना है, तो यहाँ पे जो तीसरा डिजिट है 5, इसको इधर कैरी करके ऐड कर देंगे। तो 146 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 151, और ये 29 उसी तरह लिख लेंगे। तो ये हमारा 123 का स्क्वायर आ गया। 123 का स्क्वायर कितना आ गया 15,129। तो इस तरह हम अभी देख लिए कि 100 से अगर कोई नंबर ज़्यादा है तो उसका हम कैसे स्क्वायर नंबर निकालते हैं। 100 के आसपास में हो और 100 से ज़्यादा है। अगर 100 से कम अगर वही नंबर है, तब जैसे यहाँ पे 98 है, ये 100 से कितना कम है 2 कम है, तो क्या करेंगे इसमें भी सेम उसी तरह 98 में 2 कम है 100 से, तो इसमें 2 घटा देते हैं। उसमें 100 से जितना ज़्यादा रहता था उतना ऐड कर देते थे। इसमें 100 से क्योंकि 2 कम है तो इसमें 2 माइनस कर देंगे, तो और इसमें 2 माइनस किए हैं तो 2 का हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये 100 98 में 2 गया कितना हो गया 96 हो गया। ये 2 दूनी 4 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 2 डिजिट का नंबर लिखना चाहिए, तो यहाँ पे 4 के पहले 0 लगा देंगे, तो क्या हो गया 96,104। तो ये 98 का स्क्वायर हो गया। जैसे यहाँ पे अगर हमें 87 का स्क्वायर निकालना है तो ये भी सेम ऐसे ही करेंगे। हमें एक बार मेथड पता चल गया तो हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये जो 87 है 100 से कितना कम है 13 कम है, तो 87 इसमें से 13 घटा देंगे क्योंकि 100 में से 13 कम है, और 13 का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना आ गया 87 में से 13 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 और 7 74 हो गया। ये 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। यहाँ पे हमें 2 ही डिजिट का नंबर लिखना है, तो ये जो एक्स्ट्रा तीसरा डिजिट है वो इधर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो इधर कितना हो जाएगा 6 9, ये एक इधर जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 5 7। तो ये 87 का स्क्वायर कितना हो गया 7569। तो इस तरह हम देख रहे हैं अगर 100 कोई भी नंबर 100 के आसपास है, 100 से करीब 25 ज़्यादा हो या 25 कम हो, तो उसका हम इसी मेथड से निकाल लेंगे नंबर का स्क्वायर। यहाँ पे देखेंगे अगर 100 से ज़्यादा है तो उस नंबर में वही जितना ज़्यादा है 100 से वो ऐड करेंगे और उसी का स्क्वायर करके यहाँ पे लिख देंगे। अगर 100 से कम है तो उतना उस नंबर में से 100 से जितना कम है वही माइनस करके उसका स्क्वायर निकालेंगे, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे, तो ये डायरेक्ट हमारा स्क्वायर निकल जाता है। तो इस सिंपल से मेथड का यूज़ करके हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लेंगे जो कि 100 के आसपास में रहेगा। अब जैसे हमें यहाँ पे 56 का स्क्वायर निकालना है, ये 100 से काफ़ी कम है, तो यहाँ पे हम 50 के नज़दीक ये नंबर दिख रहा है 56, तो हम बेस 50 मान के करेंगे। 50 क्या होता है 50 100 का आधा होता है। 100 में अगर 1/2 का गुणा कर देंगे तो वो हमारा 50 होता है। तो मतलब हमारा जो बेस वैल्यू पहले 100 मान के करते थे अब 50 मान के करेंगे, तो उसमें क्या करना पड़ेगा 1/2 का मल्टीप्लाई बस कर देना है। तो 56 क्या 50 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 56 प्लस 6 जितना ज़्यादा होता है उसको इसी नंबर में ऐड कर देते हैं, और 6 का स्क्वायर। क्योंकि ये हम बेस 50 मान के कर रहे हैं, तो यहाँ 50 जो होता है 100 का आधा होता है, 100 का 1/2 गुना होता है, तो इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम बेस 50 मान के कर रहे हैं। तो ये 56 और 6 कितना होता है 56 6 होता है 62, 62/2, और ये 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 62 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3 2 3 6 2 1 2 और 36। ये हमारा 56 का स्क्वायर आ गया 3136। तो अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 यहाँ पे 50 के आसपास का नंबर है, तो यहाँ पे हम 50 को बेस मान के करेंगे, और 50 क्या होता है 100 का आधा होता है, तो यहाँ पे आधे से गुणा कर देना होगा 1/2 से गुणा कर देना होगा, बस यही इसमें एक्स्ट्रा हमें ऐड करना है। जैसे यहाँ पे 47 का स्क्वायर निकालना है, 47 भी यहाँ पे 50 के आसपास का नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 47 50 से कितना कम है 50 से 3 कम है, तो इसमें 3 माइनस कर दिए और 3 का स्क्वायर कर दिए, तो ये हमारा कितना आ गया 47 में 3 गया 44, 44/2 कितना हो गया 22 हो गया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 सिंगल डिजिट है, हमें 2 डिजिट का यहाँ पे लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे 9 के पहले 0 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया 22 और 9 47 का स्क्वायर आ गया। और ये देख रहे हैं दो डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट के नंबर के लिए हमने एक ट्रिक पहले ही देखा था जो कि वैदिक मैथ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 47 गुणे 47 2 डिजिट का कैसे मल्टीप्लाई करने बताए थे कि सबसे पहले डिजिट का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहला डिजिट कितना है 7 7 है, तो 7 7 49 हो गया, हमारे पास हासिल कितना आ गया 4। अब क्या करते हैं इसके बाद सेकेंड डिजिट का पहले डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और पहले डिजिट का सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो गया
4 सते 7 चौक 28 और यहाँ पे भी 7 चौक 28, 28 और 28 कितना हो गया 56। ये हमारा 4 पहले से हासिल था, 56 और 4 कितना हो गया 60 हो गया, हमारा 6 हासिल लगा। तो फिर क्या करते हैं, जो डिजिट बचा है सेकंड डिजिट का, सेकंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना है 4 चौक 16, हमारे पास 6 हासिल था, 4 चौक 16, 16 और 6 22, तो ये हमारा 2209, ये हमारा आंसर हो गया। तो यह तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, बाकी हमें मल्टीप्लाई तो आना ही चाहिए, ताकि हम मल्टीप्लिकेशन तो हर जगह जरूरत पड़ता है। तो स्क्वायर के लिए हम ये मेथड का यूज कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई करना हो तो इसको हम आसानी से बहुत ही स्पीड से फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें 206 का कैलकुलेशन अब स्क्वायर निकालना है, तो ये हम देख रहे हैं ये नंबर 200 के आसपास का नंबर है। 200 के आसपास का नंबर होगा तो हमें बेस 200 मान के करना पड़ेगा। बेस 200 कितना होता है, 200 100 का 2 गुना होता है। 200 नंबर 100 का 2 गुना ही होता है। तो यहाँ पे सेम जैसे करते थे अभी तक, स्क्वायर निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, बस उसमें 2 गुना कर देंगे इसका, क्योंकि 200 जो होता है 100 का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे 200 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, तो 206 प्लस 6 और 6 का यहाँ पे स्क्वायर, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे 200 बेस मान के कर रहे हैं। तो 206 और 6 कितना हो गया 212 हो गया, 212 का 2 में गुणा कर दिए कितना हो गया 424 हो गया। 212 गुणे 2 424 और 6 छक्का 36, तो हमारा यहाँ पे 206 का स्क्वायर कितना हो गया 42,436, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम देख रहे हैं इसी मेथड का यूज करके बड़े से बड़े नंबर का हम स्क्वायर बहुत ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 227 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे 200 से कितना ज़्यादा है 27 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे बेस हम 200 मान के कर रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 200 जो है 100 का 2 गुना है। तो यहाँ पे 227 प्लस में 27 ज़्यादा है 200 से, और 27 का स्क्वायर जो जितना ज़्यादा होता है उसी का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे 227 और 27 कितना हो गया, 27 गुना कितना होता है 54 होता है, तो 254 गुणे 2, 254 गुणे 2 कितना हो गया 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 508 हो गया। ये 27 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, 2 हम कैरी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 510। 508 में 2 ये 7 जोड़ेंगे ना, 508 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 515 और ये 29, तो ये हमारा 227 का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह हम किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत ही आसानी से इस मेथड का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे हमें यहाँ पे 389 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो हम देख रहे हैं ये जो 389 है 400 के पास का नंबर है, तो यहाँ पे हमें बेस कितना मानना पड़ेगा, बेस हमें 400 मानना पड़ेगा। बेस 400 मानने का मतलब है 100 से ये कितना गुना है 100 का ये 4 गुना है, तो हमें इस नंबर में भी 4 गुना करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि यहाँ पे बेस हम 400 मान के करेंगे। ये नंबर 389 4 के करीब है, तो 4 से ये 400 से कितना कम है, 400 से ये 11 कम है, तो 389 माइनस 11, और जितना कम है उसी का हमें स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ पे कितना आ गया 389 में से 11 चला गया, तो कितना बचा हमारे पास यहाँ पे 8 7 और 3 378 बचा। अब इसमें 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 8 32, 4 7 28, 28 और 3 31, 4 3 12, 12 और 3 12 3 15, ये 11 11 कितना होता है 121 होता है। हमें यहाँ 2 ही डिजिट का नंबर लिखना है, तो जो एक एक्स्ट्रा है इधर कैरी करके ऐड करा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया 21, 3 और 2 और 1 3 1 5 और 1, तो ये हमारा स्क्वायर आ गया 389 का। तो हम इस सिंपली यही हमें मेथड पता होना चाहिए, बाकी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे 619 का हमें स्क्वायर निकालना है, ये नंबर क्या है 600 के आसपास का नंबर है, तो यहाँ पे बेस हमें 600 मानना पड़ेगा, और बेस 600 मानने के लिए 600 क्या होता है 600 जो होता है 100 का 6 गुना होता है, 600 होता है जो ये 100 का 6 गुना होता है, तो ये हमें भी यहाँ पे भी 6 गुना करना पड़ेगा। ये 600 से कितना ज़्यादा 19 ज़्यादा है, तो 619 में 600 से 19 ज़्यादा है, तो 19 ऐड कर दिए, और 19 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे 19 ऐड कर दिए कितना हो गया 638 हो गया। अब इसका 6 गुना कर देंगे, तो 8 6
6 8 48, 8 6 त्रिक 18, 18 18 और 4 22, 6 छक्का 36, 36 2 38। और ये 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा है, यहाँ पे हमें 2 ही डिजिट का लेना पड़ता है, तो 3 इधर कैरी कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 3 11, 2 1 3, यहाँ पे 8 3 6 1। तो ये हमारा 619 का हमारा स्क्वायर आ गया। तो इस मेथड का यूज करके हम बड़े से बड़े नंबर का भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं, कितना भी बड़ा वो नंबर हो। जैसे यहाँ पे 639 है, तो ये 650 के आसपास का नंबर है, 650 के आसपास का नंबर है। 650 100 का कितना गुना होता है, 100 का 6.5 गुना होता है। 6.5 लिखें या फिर 6.5 को ही 13/2 लिख सकते हैं हम। तो हमें इतना ये कैलकुलेशन तो प्रैक्टिस से ही आएगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे जैसे 639 का स्क्वायर अब हमें निकालना है, 639 यहाँ पे हम 650 बेस मान के कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 13/2 से मल्टीप्लाई कर दिए 639। 650 से ये कितना कम है 11 कम, तो इसमें 11 घटा दिए और 11 का स्क्वायर, जितना कम होता है उसी कम या ज़्यादा होता है उसी का हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या 11 घटा देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 628, 628। अब इसका 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने पे कितना आ जाएगा 3 1 4, 314 आ गया। 314 का 13 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 13 चौका 52, 13 एकम 13, 13 5, 13 5 18 और 13 तिया 39, 39 1 40। तो और 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। यहाँ पे हमें 2 डिजिट ही लेना है, लिख लेते हैं इसको 121। यहाँ पे 2 डिजिट लेना है तो एक इधर कैरी करके ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 4 0 8 3 2 1। तो ये हमारा 639 का स्क्वायर आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 352 का निकालना है हमें स्क्वायर, 352 क्या दिख रहा है 350 के आसपास का है, तो यहाँ पे हमें बेस कितना मानना पड़ेगा, बेस 350 मान लेंगे। 350 जो है 100 का कितना गुना है, 100 में 3.5 का गुणा कर देंगे तो वहाँ 350 आ जाएगा, मतलब 100 का 3.5 गुना है। 100 का जितना गुना होगा हमें उसी से बस मल्टीप्लाई कर देना। तो 352 के स्क्वायर में क्या करेंगे 3.5 को क्या लिख सकते हैं 7/2 भी लिख सकते हैं, 7/2 3.5 ही तो होता है। तो यहाँ पे 352 हम बेस कितना माने 350, 350 से 352 कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, 2 ऐड कर दिए, इधर 2 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो गया 2 इसमें ऐड किए 354, 2 से भाग दिए कितना हो गया 2 एकम 2, 2 7 14, 2 7 14 177। इसका आप क्या करेंगे 7 में गुणा कर दिए तो कितना हो गया 7 7 49, 7 7 49 और 4 53 और 7 एकम 7 5 12 और इधर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4। हमें यहाँ 2 डिजिट में लिखना पड़ता है तो 2 के पहले 0 लगा दिए, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1239.04। तो ये हमारा ये स्क्वायर आ गया 352 का। तो इस तरह हम किसी भी नंबर्स का स्क्वायर बहुत ही आसानी से इस मेथड का यूज़ करके निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई बहुत बड़ा नंबर दिया होता, मान लीजिए यहाँ पे नंबर हमारे पास दिया हुआ है, ये 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट नहीं 4 डिजिट का मान लीजिए, 3 का तो अभी हम कर ही रहे हैं। मान लीजिए 1011 का हमें स्क्वायर निकालना है। 1011 का स्क्वायर निकालने के लिए यहाँ पे देख रहे हैं बेस हमें 1000 मानना पड़ेगा। बेस 1000 मानने के लिए मतलब 1000 ये 100 का कितना गुना है 10 गुना है, तो इसमें भी सिंपली हमें 10 गुना कर देना होगा। तो क्या करेंगे 10 गुणे 1011, 1011 जो है 1000 से कितना ज़्यादा है, हम यहाँ पे बेस 1000 माने हैं, 1000 से 11 ज़्यादा है तो 11 ऐड कर दिए और 11 का स्क्वायर कर दिए। तो ये कितना हो गया 1000, ये 22 हो गया, 10 से गुणा कर दिए तो कितना हो गया 10,220 हो गया। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। यहाँ 2 डिजिट का ही हमें लेना है तो तीसरा डिजिट इधर ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 1 0 2 2 1 2 1। ये हमारा क्या है 1011 का स्क्वायर है। तो हम इस तरह किसी भी नंबर का कितना भी बड़ा नंबर हो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस स्क्वायर मेथड का यूज़ करके। तो इस तरह से हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर्स का स्क्वायर काफ़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड के यूज़ से। तो बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।